नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर। आज जो है मैं आप लोगों को कक्षा 9 यूपी बोर्ड कक्षा 9 जो है कक्षा 9 का जो है हिंदी हिंदी कक्षा 9 की जो हिंदी है उसमें जो है रहीमदास के प्रसिद्ध दोहे दिए हैं, यानी कि आपके रहीमदास के जो दोहे हैं उसका शब्दार्थ सहित व्याख्या देखने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला दोहा है आपका, उसको देख लेते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें जो है आपका अर्थ एक देख लेंगे। उत्तम मतलब होता है आपका अच्छा स्वभाव वाला। उत्तम मीन्स जो होता है आपका अच्छा स्वभाव वाला होता है। का मीन्स मतलब कि क्या, का मीन्स दे दिए हैं क्या। कर सकत मतलब कर सकता है। कर सकत मीन्स दिया है आपका कर सकता है। कुसंग मीन्स बुरी संगति, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम यानी अच्छी प्रकृति का होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, उसका जो है कुसंग या बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, विष मतलब जहर, चंदन मतलब चंदन के वृक्ष पर, व्यापत नहीं मतलब फैलता नहीं है, फैलता नहीं है, असर नहीं करता है। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मीन्स होता है आपका सर्प, भुजंग मीन्स सर्प। उस पर अगर सर्प आपका लिपटा हुआ है भुजंग, तो उस पर विष का भी कोई असर नहीं करता है। यानी कि पूरे अर्थ को देख लेते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे प्रकृति वाला होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, उसका बुरा संगति कुछ नहीं कर सकता है, बुरा संगति कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जो है उसका सांप लिपटा रहता है, चंदन के वृक्ष पे जो है सांप लिपटा रहता है, लेकिन उस पे विष का उसके कोई असर नहीं होता है, यानी कि उसके जहर का कोई असर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोहा, अगला दोहा है आपका कि अगला दोहा है कि रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। यानी कि इसका अर्थ देख लेते हैं आपका। प्रीति मतलब होता है प्रेम, सराहिए में सराहना करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, आप देख सकते हैं। दून मीन्स दुगना, दून मीन्स दुगना, रंग मीन्स रंग, यानी मिले मीन्स मिलने से, ज्यों मतलब जिस प्रकार, ज्यों मीन्स जिस प्रकार, जर्दी मीन्स पीलापन, हल्दी मीन्स हल्दी, तजय मीन्स त्याग देती है, और तजय सफ़ेदी चून यानी कि त्यागना, चून मीन्स होता है चूना, सफ़ेद मीन्स सफ़ेदी को। ठीक है, यहाँ पे नीचे अर्थ दिए हैं, लिख दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। देख लीजिए, पूरे अर्थ को देख लीजिए। रहीमन प्रीति सराहिए, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। जो सच्चा प्रेम होता है उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे प्रेम की अगर सराहना आप करेंगे तो उनके मिलने से उनका रंग क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। जिस प्रकार हल्दी और चूना जब आपस में मिलते हैं, हल्दी और चूना आपस में मिलते हैं, तो जो है हल्दी जो है अपना पीलापन त्याग देती है, और चूना जो है अपना सफ़ेदीपन छोड़कर, अर्थात दोनों लाल रंग के हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगला दोहा है तीसरा जो दिया है कि टूटे सुजन मनाइए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पिरोइए टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन मनाइए, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं टूटे मीन्स रूठे हुए, रूठे हुए। सुजन मीन्स सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोग या अच्छे सज्जन पुरुष। जो जो मतलब होता है यदि, यदि जो मीन्स यदि दिया है आपका
देख सकते हैं जो मीन्स यदि 100 बार, यानी कि 100 बार अगर वो आपसे रूठ जा रहा है तो 100 बार मनाइए। यानी कि पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा कि कोई सज्जन व्यक्ति अगर आपसे 100 बार रूठ जा रहा है तो आप उसे 100 बार मनाइए। कोई सज्जन व्यक्ति जो है 100 बार आपसे रूठ रहा है तो उसको 100 बार मनाइए। रहीमन फिर फिरोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि फिर पिरोइए, जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर उसको बार बार गूंथ कर नया हार बना लिया जाता है, उसी प्रकार अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाता है, सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाता है तो उसे एक बार नहीं 100 बार मनाइए, बार बार मनाइए। चलिए आगे देखते हैं, ये अर्थ है आपके, व्याख्या है। आगे देखते हैं, अगला है चौथा श्लोक, यानी कि चौथा दोहा जो दिया है आपका, वो दिया है रहीमन असुवन नैन धरी, जिय दुख प्रकट करी, चाहि निकारोगे हेते कस न भेद कह दे। यानी कि रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमन असुआ नैन धरी, धैर्य मतलब धर कर, बहक कर, ठीक है, धैर्य मतलब धर कर, नैन मीन्स आंखों से, जिय मीन्स मन का हृदय, ठीक है, जिय मीन्स यहाँ जी का मन या हृदय इसको कहते हैं। दुख मतलब दुखों को, प्रकट मतलब प्रकट कर देता है, मतलब कर देता है यहाँ पे। जय मतलब जिस प्रकार या जिसे, निकारो, निकारो मतलब निकाल दो, ये मीन्स घर, घर से, तो वो घर का जो है सारा भेद क्या कर देता है, कह देता है। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं आपका, कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँखों से आंसू निकलकर हमारे हृदय के दुखों को प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति को घर से निकाल दीजिए तो वो घर का अपना सारा भेद दूसरों को बता देता है, यानी कि घर का सारा भेद दूसरों से कह देता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका पांचवा जो दिया है, पांचवा दोहा है, कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत सब, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में कि संपत्ति मतलब धन संपत्ति दौलत, सगे मीन्स होता है रिश्तेदार, सगे मीन्स रिश्तेदार आपका होता है। उसके बाद से बनत मतलब बहुत बनता है, बहुरीति, बहुरीति मतलब होता है अनेकों प्रकार से, यानी बहुरीति मीन्स होता है आपका अनेकों प्रकार से। विपत्ति मतलब होता है आपका जो मुसीबत होता है आपका, विपत्ति मीन्स होता है आपका मुसीबत, यहाँ पे विपत्ति मीन्स मुसीबत होता है। कसौटी मीन्स होता है परखने का पत्थर। तेही मतलब, तेही मीन्स क्या है, वही, तेही मीन्स वही, साचे मीन्स सच्चा मित्र होता है। तो इसको देख लेते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं, कई रहीम संपत्ति संगे, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के समय यदि आपके पास धन संपत्ति है तो आपके बहुत सारे दोस्त मित्र यार मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपके दोस्त मित्र यार मिलते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय में आपका साथ दे। यानी कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय में आपका साथ दे। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका 6 नंबर, जाल परे जल जात बहे, तज मीनन मोह को। यानी कि आपका आगे है कि रहीमन मछली नीर को, रहीमन, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाहत छोह। यानी कि आपका इसका अर्थ देख लेते हैं शब्दों का, कि जाल परे, जाल मतलब होता है आपका जाल, जाल जो होता है उसको जाल कहते हैं। जल जात बही मतलब कि जल उससे बह जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तज मतलब त्याग कर, त्याग कर, और मीनन मतलब मछली के, मछली के मोह को त्याग कर बाहर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर धरी को तहु न छाह छोड़, लेकिन फिर भी जो है
मछली जो है जल से इतना प्यार करती है, मतलब जल से इतना प्यार करती है कि उसको छोड़ती है वो क्या हो जाती है, मर जाती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। चलिए देख लेते हैं अर्थ इसका कि जब जाल पड़ता है, जब जाल जल में पड़ता है तो जल जो है उससे बाहर निकल जाता है, जाल से जो है जल बाहर निकल जाता है, अर्थात जो जाल जो है जल को त्याग देता है और मछली को उसमें अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। इस प्रकार फिर भी इसके बावजूद भी जो है मछली जो है पानी के मोह को नहीं त्यागती है, वह पानी से बाहर निकलते ही वो क्या हो जाती है, मर जाती है, अर्थात वह अपना प्राणों को त्याग देती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, अगला है दोहा आपका, दीनन को सब लख है, दीनन को सब लख है। चलिए देखते हैं। दीनन को सब लखत है, दीनन को, दिन को सब लखत है, दिनहि लखे न कोय, जो रहीम दिनहि लखे, दीन बंधु सम होय। यानी कि रहीम दास जी कहते हैं दीन मीन्स होता है असहाय या गरीब, लखत मीन्स देखना, लखत मीन्स देखना, यानी कि लखत मीन्स देखना आपका, न लखे मतलब कोई नहीं देखता है, न लखे मतलब कोई नहीं देखता है, दीन बंधु मतलब सच्चा ईश्वर यानी भगवान के समान, सम मीन्स समान। तो आप देख सकते हैं इसको कि दीन को सब लखत है, यानी कि जो दुखी व्यक्ति हैं इस सबको देखते हैं, यानी सबका भला चाहते हैं, लेकिन उनका भला चाहने वाला कोई नहीं होता है, उनका भला चाहने वाला जो कोई नहीं होता है। जो व्यक्ति गरीबों का भला चाहता है, गरीब दुखियों को देखता है, असहाय लोगों को देखता है, वो किसके समान होता है, उन लोगों के भगवान के समान होता है। दीन बंधु मीन्स क्या होता है, भगवान, दीन बंधु मीन्स भगवान, सम मीन्स समान। तो जो व्यक्ति गरीबों को देखता है वो उनके लिए भगवान के समान होता है। एक बार और देख लीजिए इसके अर्थ को कि जो गरीब है वो सबको देखता है, सबकी भलाई चाहता है। जो गरीब और दुखी व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, वो सबको देखता है, सबकी भलाई चाहता है, लेकिन उसकी भलाई चाहने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। जो रहमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की भलाई चाहता है, गरीबों को देखता है, वह उनके लिए भगवान के समान होता है। चलिए यह है आपका अर्थ। अब अगला है आठवां जो है, आठवां देख लेते हैं। आठवां दोहा क्या है आपका कि प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सरायह रहीम लखी, पथिक पप्पू फिर जाए। यानी कि सराय मीन्स होता है आपका होटल, सराय मीन्स होता है होटल, होटल, सराय मीन्स होटल, यात्रियों को जहाँ ठहरने का स्थान होता है। लखी मीन्स देखकर, ठीक है। प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि मतलब छवि मीन्स सुंदरता, सुंदरता दिया है, सुंदरता, ठीक है। छवि मीन्स सुंदरता है आपका, नैनन मीन्स नैनों में, आँखों में, पर मतलब दूसरे की, पर मीन्स दूसरों की, छवि मतलब वही है सुंदरता। कहाँ समाये मतलब समाये मतलब स्थान पाना, कहाँ मतलब किस जगह या उसको रखा जाए, किस जगह समाया जाए आपका। उसके बाद से भरी सराय, यानी कि सराय से भरे भरे हुए होटल को देखकर, देखकर पथिक मतलब पथिक जो राही यात्री हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से फिर जाए मतलब वापस लौट जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। आप मतलब अपने आप जो होता है, आप मीन्स क्या होता है अपना, कि स्वयं अपने आप वापस लौट जाते हैं। चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, यानी कि प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँखों में प्रीतम की छवि अर्थात ईश्वर की छवि हमारी आँखों में बसी है, तो उसमें दूसरा कोई ईश्वर कैसे समा सकता है, उसमें दूसरा भगवान कैसे आ सकता है। जिस प्रकार कोई भरी सराह है, यानी कि होटल भरा हुआ है, उसे देखकर जो है यात्री है वो क्या हो जाते हैं, पुनः वापस लौट जाते हैं। यानी कि भरे हुए सराय को देखकर जो यात्रियों का ठहरने का स्थान होता है उसको सराय कहते हैं,
उसे देखकर लोग वहाँ से क्या हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि एक ईश्वर की छवि हमारे मन में बस गई है तो उसमें दूसरा ईश्वर कहाँ से समाएगा। एक ईश्वर की जो छवि हमारे मन में बस गई है तो उसमें दूसरा ईश्वर कहाँ से समाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, आगे है, चलिए इसको देख लेते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यानी कि रहीम राशि इसमें क्या कहते हैं, धागा मतलब प्रेम रूपी धागा जो है, मत तोड़ो चटकाए मतलब खींच कर, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। चटकाना मतलब खींच कर या झटके से, चटकाना मतलब खींच कर या झटके से, तोड़ी मतलब तोड़ना चाहिए। जुड़े मतलब जुड़ना, गांठ मतलब गांठ पे, परिजाय मतलब पड़ जाती है। यानी रहन राशि क्या कहते हैं कि पड़ जाती है, परिजाय मतलब पड़ जाती है, ठीक है, पड़ जाती है। तो रहन राशि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए रहन, कि प्रेम रूपी धागे जो है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह एक बार टूट जाता है तो वो टूटने से जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका गांठ पड़ जाता है। वो जुड़ता है तो वहाँ पे क्या पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है। यानी कि प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रेम रूपी जो रिश्ता आप बना रहे हैं किसी से, तो उसमें आप कभी भी मनमुटाव मत रखिए। उसके प्रति कोई अगर कोई बात आ रही है तो उसको प्यार से आप सुलझा लीजिए। अगर एक बार रिश्ता आपका ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो फिर पुनः वह रिश्ता बनाने में काफ़ी समय लगेगा। अगर जुड़ेगा भी तो मन में वो आपका जो है मोटापा, जो है मुटाव, मन मुटाव जो है बना रहेगा। अतः प्रेम रूपी रिश्ते को आप कभी तोड़िए मत, तोड़ना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, अगला है आपका 10वां, कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कदली मीन्स होता है केला, कदली मीन्स केला, सीप मीन्स जो मोती होता है उसको सीप कहते हैं। भुजंग मुख मतलब होता है सांप का मुख, भुजंग मुख क्या होता है आपका, सांप का मुख। स्वाति में जो नक्षत्र की बूंदें होती हैं, स्वाति जो होती है वो नक्षत्र की बूंदों को स्वाति कहते हैं। और गुण तीन, यानी कि ये बूंद तो एक ही होती है लेकिन इसके गुण क्या होते हैं, तीन होते हैं। जैसे जैसे संगति बैठी है, ये जिस प्रकार की संगति में जाता है तो ऐसे ही मतलब तैसे ही मतलब होता है वैसा ही फलदीन मतलब फल देता है। यानी कि इसमें जो है रहीमदास जी जो है, चलिए इसमें जो है आपका रहीमदास जी कहते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र की बूंदें होती हैं, स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें होती है, वर्षा की बूंदें जो होती है वो गिरती हैं तो जैसी संगति में जाती हैं, जैसे केले पे गिरती हैं तो कपूर बन जाती हैं, भुजंग के मुख में गिरती हैं यानी कि भुजंग के मुख में गिरती है तो वो जहर बन जाती हैं, जहर बन जाती हैं। जबकि अगर वही सिप पर गिरती है तो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। यानी कि स्वाद की बूंद एक होती है, उनके गुण क्या होते हैं, तीन होते हैं। जैसे संगति उसका होता है वैसा वो उसका प्रभाव डालती है, उसका फल देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 11 नंबर है आपका, 11 नंबर दुआ है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सोचहि सुजान। यानी कि तरुअर फल नहीं, तरुअर मीन्स होता है आपका वृक्ष, पेड़, तरुअर मीन्स वृक्ष या पेड़, फल नहीं खाते है। सरोवर मीन्स होता है तालाब, सरोवर मीन्स जो है आपका तालाब। पियहि मतलब पीता नहीं है, पियहि न मतलब पीता नहीं है। पान मीन्स पानी, पान मीन्स पानी, पान मीन्स पानी। उसके बाद से है आपका कही रहीम संपत्ति काज हित, यानी कि रहीम राशि कहते हैं कि पर काज हित मतलब होता है आपका, पर काज हित मतलब दूसरों की जो काम में भलाई, पर काज हित मतलब परोपकार या दूसरों का काम के लिए कुछ भलाई। संग्रह मतलब होता है संचय, मतलब संग्रह करना या इकट्ठा करना। सुजान मीन्स होता है सज्जन लोग, सज्जन लोग। यानी कि इसमें जो है रहीम राशि कहते हैं
कि तरुअर फल नहीं खाता है, यानी कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है। सरोवर पियहि न पान, जो तालाब है वो अपना कभी पानी नहीं पीता है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के कार्य के लिए अपना भलाई के लिए अपना कार्य करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं दूसरों की भलाई के लिए अपना कार्य वो करते हैं, यानी कि परोपकारी मनुष्य कभी भी स्वार्थ की चिंता नहीं करते हैं। वो हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, कल्याण के बारे में सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 12 नंबर जो है आपका, जो रहीमदास का 12वां दोहा है, उसको देख लेते हैं। रहीमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, वहाँ क्या करे तलवार। तो कहाँ क्या करे तलवार आपका रहीमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, कभी लघु मीन्स छोटे, कुछ व्यक्तियों से उसकी तुलना नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जहाँ सुई का काम है, जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार का क्या कार्य है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी अखिया निरखी, अखियन को सुख होत। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं निज मतलब अपना, निज मीन्स अपना, निज मीन्स अपना, ठीक। गोत्र मीन्स होता है आपका परिवार या गोत्र। बढ़त मतलब बढ़ता है या बढ़ता हुआ देखकर, बढ़त देखकर, यानी कि अपना परिवार बढ़ता हुआ देखकर, अपना परिवार बढ़ता हुआ देखकर रहीमदास जी कहते हैं कि अपना परिवार जो है बढ़ता हुआ देखकर हमको बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को जो है शीशा में देखकर हमारी आँखियों को सुख प्राप्त होता है। निरखी मतलब क्या होता है देखकर, निरखी मीन्स देखकर हमारी आँखियों को बहुत सुख प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है इस वीडियो का, जो है लास्ट और अंतिम जो है दोहा है, इसको देख लेते हैं कि रहीमन ओछे नरत ते, तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दूहु भात विपरीत। रहीमन ओछे नैन, ओछे नरत मतलब नीच या दुष्ट, ओछे नरत मतलब होता है आपका नीच या दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको ओछे नरत। तजो मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। बैर मतलब होता है आपका दुश्मनी, और मित्र होता है और, प्रीति मतलब प्रेम। स्वान मीन्स होता है आपका कुत्ता, स्वान मीन्स क्या होता है, स्वान मीन्स होता है कुत्ता। भांति मतलब दोनों प्रकार से, भांति मीन्स दोनों प्रकार से, दुहु भांति मतलब दोनों प्रकार से, ठीक है। विपरीत मतलब नुकसानदेह है। तो चलिए देखते हैं। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि नीच स्वभाव, जो नीच स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे ना तो दोस्ती ज़्यादा रखनी चाहिए और ना ही जो है दुश्मनी रखना चाहिए। जिस प्रकार यदि आपको कुत्ता जो है काट लेता है, कुत्ता काटता है तो भी आपके लिए घातक सिद्ध होगा, और अगर कुत्ता चाटता है तो भी आपके लिए घातक सिद्ध होगा। दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, नुकसानदेह हैं। अतः जो है आपका यह वीडियो संपन्न हुआ। पुनः एक बार से आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।